हेलो एवरीवन, आपका एसपी ब्लॉगर लीता ठाकुर में स्वागत है। तो मेरा काम हो गया है सब ख़त्म, जैसे कि घास काटना, मक्की को साफ़ करना। तो अब मैं आपके लिए लाती रहूँगी नए नए ब्लॉग। तो आज मैं ले चलती हूँ आपको अपनी क्यारी में। चलो बताती हूँ कि मेरी क्यारी में क्या है। तो ये पहुँच गई हूँ मैं अपनी क्यारी में। तो मैंने क्यारी में जो सरसों होती है वो लगाई हुई थी, तो ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है इस तरह से। इसको काली सरसों बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो इसका बनाऊंगी मैं आज साग। मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से इसका साग बनाती हूँ। तो चलियो मैं कैसे चुनती हूँ इसको, इस तरह से। तो यहाँ पे मेरे बच्चे भी कर रहे हैं मेरी हेल्प। ये सरसों इकट्ठा कर रहे हैं मेरे साथ। कैसे हो? कितना अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा। आप किसके साथ खाते हो साग? चपाती के साथ। चपाती की, मक्की की रोटी के साथ? दोनों। दोनों। सबसे अच्छा किसके साथ लगता है? चपाती। चपाती के साथ। मक्की की रोटी के साथ नहीं लगता आपको? मक्की की रोटी ऐसे खाना पसंद करती हूँ। नक्षु, आप मेरे सब्सक्राइबर को ना स्टोरी सुना दो। स्टोरी सुना दो एक। ऐसे मत करो, ऐसे मत कर दो। स्कूल में क्या हुआ था बता दो आप इनको। ये जड़ के साथ ले आ रहा था इस तरह से। मैं बताऊँ क्या? स्टोरी सुनाओ आप। मुझे पहले सुना रहे थे आप। उस स्टोरी को सुना दो। दीदी के स्कूल में क्या हुआ? जोर से बोलो ना। मैं स्कूल में जादू कर दिया। सुना दो। तो इस तरह से धो लिया है मैंने अपना साग। और ये जो क्यारी बनाई है डैडी जी ने, इसमें बो रखी हमने फिर से सरसों। छोटी सी क्यारी बनाई है आज सुबह डैडी जी ने, इस तरह से। और इधर लगाई है हमने थोड़ी सी मिर्ची, इस तरह से। और इसको रख दिया है मैंने थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इससे पानी टपक रहा है इस तरह से। तो मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी इसको इस तरह से, और जो इसका पानी होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से काटती हूँ इसको। तो इतना बड़ा बड़ा हो गया था हमारी क्यारी में साग, इस तरह से। ये है सरसों का साग। और जो मेरा बेटा है वो भी छांट रहा है सरसों का साग इस तरह से। और मिस्टी भी कर रही है मेरी हेल्प। जो मेरे बच्चे हैं वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और जो मैं काम करती रहती हूँ उसी में थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प करते रहते हैं। आता तो है नहीं इनको, लेकिन करने की पूरी कोशिश करते हैं ये। मिस्टी, आपको कैसा लगता है साग? बहुत अच्छा। कितना अच्छा? बहुत ज़्यादा। नक्शी, इधर देखो। नक्शी, लक्ष्य मम्मा बोल रहे हैं आप। इधर देखो। देखिए। इधर कीड़ा है। आपको कैसा लगता है साग? ये जो कहाँ है साग? देखो यहाँ पे कीड़ा बता रहा है। कहाँ है कीड़ा? है। हाँ, कीड़ा है इधर। उठ जाओ तो खाता भी है कीड़ा। तो इस तरह से कर दिया है हमने, इस तरह से साग इकट्ठा। और यहाँ बहुत आगे आगे बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो साग बोया था इस तरफ वो बिल्कुल भी नहीं उगा है। तो चलो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ अपनी बास्केट में साग, फिर मिलती हूँ आपसे। कहाँ लग रही है खारिश? क्यों लग रही है खारिश? इच्छे लग रही है। इसमें होती है। ये जो सरसों होती है ना, इसमें छोटे छोटे ऐसे कांटे वगैरह होते हैं, हल्के हल्के। तो बोल रहा है खारिश लग रही है मेरे को। इच में लग रही है, कोई बात नहीं, साइड कर दो इसको। यहाँ पे मिस्टी भी कर रही है काम। हाय। रख दो साइड तो। इस तरह से हुआ है हमारी क्यारी में साग, देख सकते हो आप। इतना साग ले आई हूँ मैं। अब मैं इसकी छिंटाई कर लेती हूँ। ऐसे मैंने बिल्कुल साफ ही इकट्ठा किया है, लेकिन बच्चों ने इसको उखाड़ के इस तरह से ले आए हैं बच्चे। तो मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ इस तरह से। उसके बाद मैं इसको धो दूंगी। ऐसे बिल्कुल ही साफ है साग।
साफ ही है ये, देखो इस तरह से। अब मैं इसको धो लेती हूँ। तो जो साग रखा था मैंने वो बिल्कुल गिर गया है इसका पानी, और मैंने परात ले ली है और मैं साग को डाल देती हूँ इसमें इस तरह से। और मैं काटूंगी आज इसको दराटी से। किस तरह से काटती हूँ मैं साग को, और चलो इस तरह से काटती हूँ मैं, इस तरह से। दराटी को भी मैंने तेज कर दिया था और बिल्कुल साफ धो के रखा था, क्योंकि घास वगैरह लगती है दराटी से सब करके। और पहले मुझे भी नहीं आता था इस तरह से साग को काटना। और एक बार मैं साग काट रही थी, पता नहीं मैं किस तरह से काट रही थी साग। इस तरह से रखी थी मैंने दराटी, और जो इस तरह से काटते हैं ना, इस तरह से दोनों हाथ से पकड़ते हैं और इस तरह से काट रही थी मैं साग। मुझे भी नहीं आता था ये वाला साग इस तरह से काटने। और हमारे गांव के हैं एक, अब तो वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, और तो उन्होंने बताया मेरे को, उनको भी अंधेरा जैसा हो गया था कि किस तरह से काटते हैं साग। क्योंकि बचपन में मैं 4th क्लास में पढ़ती थी, तब मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी थी, तो हमें घर में काम बताने वाला कोई नहीं था। वो घास लाने आए थे हमारे घर में, घास लेके आए थे, तो फिर उन्होंने बताया मेरे को साग काटना, कि बेटा ला मैं काटती हूँ, मैं बताती हूँ तेरे को कि किस तरह से साग काटा जाता है। और उन्होंने दराटी ली और इस तरह की बोरी ली उन्होंने, तो उन्होंने बोरी में काट के दिया मेरे को साग, और तब से सीखा है मैंने इस तरह से साग काटना। और जब हमारी सिस्टर बड़ी थी तो उनको खेतों का काम होता था, और हमें दिया जाता था कि आप घर का काम करो, खाना बनाओ, तो तब करके अब मैं हमेशा इसी तरह से काटती हूँ साग। और जो साग कटता है ना इस तरह से, वो जैसे पकता है ना, घुलता है, बहुत अच्छे तरीके से बनता है इस तरह का साग, बिल्कुल मैच हो जाता है इस तरह का साग। और मैं इसको बनाऊंगी चपाती के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ मक्की का आटा नहीं है अभी, तो जब मक्की का आटा होगा तो मैं आपको मक्की की रोटियां कैसे बनाते हैं हमारे यहाँ पे, तो मैं उस तरह से भी आपको सिखाऊंगी। और मक्की की रोटी, सरसों का साग, साथ में घी पड़े, बहुत मजा आता है इस तरीके से। तो देखो इस तरह का बन जाता है, ऐसे ऐसे काटते रहना इस तरह से। ऐसा नहीं होता कि इससे भी हाथ कटने का डर रहता है कि कुछ होता है, बिल्कुल नहीं, इसका हाथ कटने का भी डर नहीं होता है इससे। ऐसे लेते हैं और नीचे को ऐसे करते रहते हैं। और मैं इसको ना पतीले के अंदर बनाऊंगी, कोई कुकर के अंदर बनाता है जल्दी करने के लिए, लेकिन जो पतीले में बनता है ना साग, बहुत टेस्टी होता है। आप बना के देखना कभी पतीले में, जैसे कड़छी से घोट घोट के, बहुत टेस्टी बनता है वो वाला साग। तो इस तरह से हो गया है मेरा साग, देखो, और इससे भी बारीक करूंगी मैं। इतना साग लेना है और ऐसे को करते रहना, बिल्कुल नहीं कटता, हाथ कटने का तो बिल्कुल भी डर नहीं रहता। पहले पहले मुझे भी डर लगता था जब उस आंटी ने सिखाया था मेरे को, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं डरती, इस तरह से काटती हूँ। और जल्दी भी होती है इस तरह से काटने से। अगर हम छुरी से या ऐसे जैसे वेजिटेबल काटते हैं ना हम, उस तरह से काटने लगे तो बहुत देरी होती है, इस तरह से बहुत अच्छा होता है। देखो कितना बारीक हो गया हमारा साग, ये देख सकते हो आप कितना बारीक हो गया। चलो मैं बताती हूँ, अब मैं इसको पतीले में डालती